Lost. That's what I was 5 years ago. I was not very sure of how I'm going to find myself, but I knew that I have to. My name is Pervaiz, and I'm a psychologist, a corporate consultant, and also a lot of other things that you'll find out in the next 5-10 minutes. 3 चीज़ें थी ऐसी जिन्होंने मुझे हेल्प किया, जो टूल्स बन गए मेरी मदद करने में टू फाइंड माई सेल्फ. These were being emotionally conscious, being mindful, and also obviously taking therapy. I'm a big proponent of therapy. Why? Not because I'm a psychologist and I need a lot of clients, but, well, maybe that's a little reason as well, but also because therapy worked for me 5 years ago when I was still a student, when I was still trying to figure out कि मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी से और मुझे क्या करना है ज़िंदगी में. Therapy was something that was my first answer. I thought I want to try this out. I thought शायद इतने लोगों के लिए अगर ये काम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ एक चीज़ है जो कि वेस्ट के अंदर बात की जाती है इतनी ज़्यादा इसके बारे में, तो मुझे भी शायद ये ट्राई करना चाहिए. आई वॉज़ फॉर्चुनेट कि मैं यूएस में पढ़ रही थी उस टाइम पर और मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ये चीज़ सीख सकूं और इसको एक्सपीरियंस कर सकूं. I started my own therapeutic journey, and that's where I began to understand कि therapy actually चीज़ क्या है. How do I learn about myself? How do I find so much about myself? Therapy actually ये नहीं है कि कोई psychologist आकर मुझे advice करेगा, suggest करेगा या ये मुझे solution दे देगा कि मेरी ज़िंदगी में कैसे चीज़ें ठीक होंगी. In reality, therapy was something that was helping me to get a guidance, get a direction, and that's exactly what I brought back into Pakistan as well. 2 other very important things that I think कि ये इतनी important और ऐसी umbrella terms हैं कि अगर मैं इसको आज कुछ मिनटों के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो वो इन कॉन्सेप्ट्स और इन स्कूल्स और थॉट्स के साथ ही ज़्यादती होगी. फर्स्ट इज़ इमोशनल कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर आई वांट टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट सेल्फ अवेयरनेस एंड एम्पैथी. इसकी 4 या 5 डिफरेंट सब कॉन्सेप्ट्स हैं, बट वाई आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दीज 2 इज़ बिकॉज मुझे ये लगता है कि जब तक हम सेल्फ अवेयर नहीं होंगे, जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि मैं एक्चुअली व्हाट इज़ माई पर्सनैलिटी, व्हाट इज़ समथिंग दैट आई वॉन्ट आउट ऑफ लाइफ, तब तक आई कॉन्ट रियली मेक डिसीजंस फॉर माई सेल्फ. आई कॉन्ट बी गुड इन माई रिलेशनशिप्स. मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं है ना कि मुझे चाहिए क्या आउट ऑफ दिस वेरी कॉन्वर्सेशन अगैन. Now that I talk about this very conversation, I want to talk about mindfulness, and that's the concept which changed my life, and I think that it has helped me to change so many other lives as well. Mindfulness को अगर मैं एक स्टेटमेंट के अंदर कंप्राइज करने की कोशिश करूँ तो वो ये है कि कैसे you begin to live in the present moment. You start to believe that what this moment is for you is more important than what has gone by and what is there to come. That means कि आप past में stuck नहीं हैं और future के लिए worried नहीं हैं आप. That is being mindful. लोग mindfulness को किस तरीके से achieve कर सकते हैं? You can achieve it through meditation. You can achieve it through something that you love to do. How do you find out कि आप कैसे जानते हैं कि what you love to do? It's when you figure out कि क्या ऐसी चीज़ है जो मैं जब भी करूँ मुझे एग्जॉशन नहीं होती, मुझे थकावट नहीं होती, और वो जो पैशन या जो उसकी मोटिवेशन है इट्स नॉट एक्सटर्नल, इट्स इंटरनल. सो दीज वर द 3 टूल्स दैट आई गैदर्ड जिसने मुझे पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा मदद की. आई लिव्ड ऑल माई लाइफ इन पाकिस्तान एंड बस एक थोड़े से अरसे के लिए आई वेंट टू द US एंड स्टडीड देयर, एंड व्हेन आई केम बैक there's something known as the reverse culture shock. सुनने में बहुत क्लीशे लग सकता है, बट इट्स एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट विच टेल्स कि जब आप कहीं किसी ऐसी डेवलप नेशन में, किसी ऐसी बेहतर जगह जाते हैं जहाँ पर यू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड यू काइंड ऑफ अडेप्ट इनटू इट. Then when you come back to your own culture, there's a reverse culture shock because आपको अब readjust करना है अपने उस culture के साथ जो कि maybe उतना open, उतना liberated, उतना diverse, उतना accepting नहीं है. And so I had to go through that. That 1 year of my life was one of the worst years of my life. But what it did to me was कि मुझे ये एहसास हुआ, ये realization हुई that there were a lot of lackings in me.
देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि शायद सिर्फ एक डिग्री, शायद सिर्फ एक्सपोजर और एक्सपीरियंस आपको नहीं सिखा सकता. आई नीडेड मोर एंड दैट वॉज टू डिग इनसाइड ऑफ मी. कहने को बहुत आसान है कि हाउ डू यू डिग इनसाइड योर सेल्फ, यू नो, बहुत मतलब वो अंदर झांक के देखो, व्हाट आर योर इंटरनल मोटिवेशंस, हाउ डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग इज़ फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर समबडी एल्स. This is where I had to understand the concept of the other and the I. Other is everybody and everything else that is outside of you, which is external. तो अगर मैं वो हर चीज़ जो ज़िंदगी में कर रही थी या करती हूँ, और अगर आप भी इस प्रॉब्लम के शिकार हैं, तो दैट मीन्स कि यू आर प्रायोरिटाइजिंग द अदर. आपने अदर को, अपने सोसाइटी को, अपनी फैमिली को, अपनी काम को, अपनी उन चीज़ों को जो आपसे बाहर हैं, एक्सटर्नल हैं, आपने उसको प्रायोरिटाइज़ किया, उसको आपने एक पेडस्टल पे बिठाया हुआ है. और आई, विच इज़ यू योर सेल्फ, इट इज़ समबडी दैट यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली इग्नोरिंग एंड टेकिंग फॉर ग्रांटेड. सो दैट्स वेयर आई हैड टू मेक अ डिस्टिंक्शन between the other and the I for everything that I was doing in life, and this really helped me take decisions. अब decision making का एक और बड़ा मज़ेदार तरीका है, और वो तरीका ये है कि when I begin to see कि this is something that I need or I want, I do a cost benefit analysis, and now this has helped me not just in my प्रोफेशनल लाइफ बट ऑल्सो इन माई पर्सनल लाइफ. ये सारी बात करने का मकसद जो है वो सिर्फ इतना सा है कि मेंटल हेल्थ को हम समझते हैं कि शायद ये कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ पागलों के लिए है, मेंटल के लिए, किसी साइको के लिए है. बट दीज आर टर्म्स जिसको हमने टैबू बना दिया है, और एक्चुअली में साइकोलॉजी इज़ समथिंग दैट वी ऑल नीड. You don't have to be crazy to go to a therapist. I like and I really love when my clients would say कि oh my therapist said this, so this is why I'm doing it. उतना ही commonly और उतनी ही आसानी के साथ जिस तरह हम कहते हैं कि मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि मुझे ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, तो I'm not gonna do it. या मेरे डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया है कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो I should do it. So mental health भी उसी तरीके से उतनी ही commonly यूज़ करनी चाहिए हमें. उसकी वोकैबुलरी को उतनी आसानी से हमें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जैसे कि हमने अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी हुई है. वेल, पाकिस्तान में तो ये डायलेमा है दैट वी आर नॉट इवन एज श्योर ऑफ आवर फिज़िकल हेल्थ एज वेल, बिकॉज जब तक हम बेहोश नहीं हो जाते हमें लगता है कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग दैट स्टेज विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. इट्स नॉट समथिंग आईड लाइक टू पॉइंट दिस आउट कि अगर आपको ये लगे कि शायद मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और वो मुझे गोली देगा और मेरी एंजाइटी या डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा. मेडिकेशन इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, एंड ओनली व्हेन जब ये क्लिनिकल डिसऑर्डर बन जाए. थेरेपी, बीइंग इमोशनली कॉन्शियस, बीइंग सेल्फ अवेयर, बीइंग माइंडफुल, these are things that are life skills. This is not even a tool, this is not a weapon that you can use for just like a limited period of your life, but this is something which is a life skill जो कि आप पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल कर सकते हैं. And once you learn these three things, you would not really have to depend on anybody else, and you will become self-reliant.